सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 पिन जेन्यू विद पंकज। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे CUET PG ज्योग्राफी 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके CUET PG की जो ज्योग्राफी की पेपर था वो आपका हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम उसके जो कट ऑफ है उस पर चर्चा करेंगे। ये जो चर्चा होगी वो प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ रहे हैं ज्योग्राफी के उस पर आधारित होगी, जो कि CUET के द्वारा जारी किया गया था। और जैसा कि आपने पेपर का लेवल बताया, मुझे कुछ बच्चे मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं, तो जो उन्होंने लेवल बताया उसके आधार पे मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों ने ये भी बताया कि पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ये आपके साथ पहली बार नहीं है। 2024 में हमने भी पेपर दिया था CUET का, और अभी मैं JNU में हूँ, CSRD में। हम लोगों के साथ भी यही हुआ था कि पेपर अनएक्सपेक्टेड ही था। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तैयार किए थे, उस वैसा एक भी क्वेश्चंस नहीं आया और सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोगों में भी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने इस बार बताया है कि 2025 में भी ऐसा ही पेपर था कि सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल थे, असर्शन रीजनिंग का कोई क्वेश्चंस नहीं था, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम थे। ऐसा ही हम लोगों के टाइम भी था। आपका जो कट ऑफ है वो मोर और लेस 2024 के कट ऑफ के इर्द गिर्द ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको 2022 और 2023 के भी कट ऑफ को साथ में ऐड करके बताऊंगा। लेट्स को शुरू करते हैं। जैसे UR कैटेगरी की अगर हम बात करें, UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी जो है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ 2022 में थी वो थी 213 नंबर। ठीक है, 2023 की बात करें तो 204 हो गई। 2024 में जो कि ऐसा पेपर था जिसमें असर्शन रीजनिंग के एक भी क्वेश्चंस नहीं थे, सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड थे। और इसीलिए मैं हर वीडियो में अपने आप को बार बार बोल रहा था कि आप फैक्चुअल क्वेश्चंस को जरूर से जरूर तैयार करिए। ठीक है, जो 210 नंबर 2024 में कट ऑफ थी इसकी, तो इस बार जो कट ऑफ आपकी हो सकती है जनरल कैटेगरी की, वो 205 से 210 नंबर के बीच होगी। 2 से 5 नंबर आगे पीछे कट ऑफ हो सकता है, बट ये जो नंबर है इसी के बीच, रेयर केस में ऐसा होगा कि 2 से 5 नंबर ऊपर नीचे होगा, नहीं तो आपका जो कट ऑफ होगा वो इसी के बीच होगा, 205 से 210 के बीच में। ठीक है, दूसरा जो EWS कैटेगरी आती है, 204 नंबर इसका था 2022 में, 192 नंबर था 2023 में, और 193 नंबर था 2024 में। ठीक है, मतलब जो EWS और जनरल था उसमें आप अंतर देखेंगे तो 17 नंबर का था। ठीक है, तो इस बार जो है हम बात करें तो इस बार आपका 192 195, 15 से 17 नंबर का इस बार भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। 190 और 195 के बीच अगर आपका नंबर है और आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एक सेफ जोन में हैं। एक बात और आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, जैसे ये 205 नंबर मैंने आपके बताए, ये आपके पेपर में 205 नंबर आए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो JNU है वो आपको अदर भी एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। एक्स्ट्रा मार्क कहाँ से देता है? सबसे पहला तो क्वार्टाइल का मार्क्स देता है। ठीक है, कि अगर आप जिस एरिया में रहते हैं वो किस क्वार्टाइल में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलता है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, क्वार्टाइल से आपको कैसे नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल पे नंबर मिलेगा, डिप्राइवेशन पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अगर गर्ल्स हैं अगर आप, तो गर्ल्स को एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं कुछ। ठीक है, ये मार्क्स कैसे मिलते हैं इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बस आप इतना जानिए कि आपके जो ये मार्क्स हैं 205 से 210 नंबर, वो आपको टोटल मिला के 205 210 नंबर होने चाहिए। ठीक है, जो तीसरा है वो है OBC का। OBC का जो कट ऑफ है वो 2022 में था 194, 2023 में था 183 और 2024 में जो था 191 था। यानी कि EWS और OBC का मोर और लेस सेम ही होता है कट ऑफ लगभग। तो इस बार 185 से 190 के बीच OBC का कट ऑफ हो सकता है JNU के लिए, 185 टू 190। ओके, SC की बात करें तो SC में आप देखेंगे तो 2022 का कट ऑफ था वो SC के लिए कम था और ST के लिए ज़्यादा था। 184 आप देखते हैं यहाँ पे, और इसके लिए 178 है। लेकिन वही जब 2023 और 2024 की बात करेंगे, 2024 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 163 और 161, मतलब SC के लिए कट ऑफ ज़्यादा है और ST के लिए कट ऑफ क्या है? कम है। इस बार का जो कट ऑफ हो सकता है SC के लिए वो हो सकता है 165 टू 170। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 165 170 पे हुआ है JNU में, जो कि अभी साथ ही में पढ़ रहे हैं। 161 जो इस बार ST का कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 160 टू 165, इसके बीच जा सकता है। और PWD जो फिजिकल डिसेबल लोग हैं
उनके लिए जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाता है। सो उनके लिए सुविधाएं भी काफ़ी हैं वहाँ पे JNU में। सो इनके जो 90 मार्क्स हैं वो थे 2022 में, 110 मार्क्स थे 2023 में, और 107 मार्क्स थे 2024 में। इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ उनका हो सकता है वो 100 से 110 के बीच में हो सकता है। अगर उनके मार्क्स 100 से 110 के बीच में आते हैं तो वो एक सेफ जोन में है, वो ज़रूर से ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे और बता दूँ कि अभी जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद JNU, BHU, DU और भी जितनी भी यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू अपना एग्ज़ाम करवाती हैं वो अपना अपना फॉर्म देंगी, ठीक है। फिर आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना कट ऑफ लिस्ट बनाएंगी, फिर आपका नाम आएगा। तो आप अगर आपके मार्क्स सेफ जोन में दिख रहे हैं तो आप ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करिए। मैं कहूँगा अगर आपके 150 प्लस भी मार्क्स है देन आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, ठीक है, JNU के लिए भी। सो ये है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के लिए, जो कि 22, 23 और 24, 2022, 2023 और 2024 के आधार पे था। और ऐसे ही जो BHU और DU के कट ऑफ हैं वो कितने जा सकते हैं वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप सेफ जोन में पहुंच चुके हैं, सो लेट्स को अब हम देखते हैं DU और BHU के जो कट ऑफ हैं वो कितने जा सकते हैं। सो मोर और लेस आप देखेंगे तो JNU से 10 नंबर कम जाता है, 10 नंबर कम जाता है DU का कट ऑफ, ठीक है, और 15 नंबर कम जाता है BHU का कट ऑफ, ठीक है। ये एक एवरेज नंबर देखा जाए तो 10 से 15 नंबर जो है वो कम जाते हैं BHU, चूँकि सबसे अधिक कट ऑफ जाता है JNU का, देन DU का, देन BHU का। सो यहाँ पे जो मैं आपको अगर बताऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे DU का कट ऑफ जो जाएगा वो 190 प्लस UR के लिए। EWS अगर 180 प्लस आपके नंबर्स, हाँ यहाँ पे आपको डिप्राइवेशन पॉइंट कुछ नहीं मिला है। सो JNU के लिए वो मार्क्स थे आपको डिप्राइवेशन पॉइंट जोड़ के, और ये जो मार्क्स है वो आपके कोर सब्जेक्ट में आने चाहिए। 190 प्लस आपके आने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, 185 आने चाहिए आपको EWS। OBC में आप अगर 175 आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। SC में अगर आपके 160 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ST में अगर आपके 155 नंबर आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। PWD की बात करें तो अगर आपके 95 प्लस भी आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में। ये है आपका DU का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ओके। BHU की बात करें तो आप 15 नंबर जो JNU का कट ऑफ होता है 15 से 20 नंबर घटा लेंगे, देन वो आपका BHU का कट ऑफ होता है जनरली। सो जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 175 प्लस अगर आपके नंबर्स हैं तो BHU में आपका आराम से हो जाएगा, आप सेफ जोन में हैं। EWS के लिए 170 प्लस, OBC के लिए 165 भी अगर आपके मार्क्स हैं तो आप हो सकते हैं, आराम से आपका BHU में एडमिशन हो जाएगा। और BHU जो है अगर आप BHU से आपने मास्टर ग्रेजुएशन किया हुआ है देन वो उनको अलग से भी कुछ मार्क्स देता है, कुछ सुविधाएं देता है। सो उनके लिए और आसान है वहाँ पे एडमिशन लेना अगर ग्रेजुएशन भी उनका वहीं से है तो, ठीक है। SC की बात करें तो 155 प्लस, ST की बात करें तो 150 प्लस, और PWD की बात करें तो 90 प्लस। सो BHU के कट ऑफ और DU के कट ऑफ ये आपको हैं। मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैंने आपको डायरेक्ट BHU, DU और JNU के कट ऑफ यहाँ पे बता दिए हैं। सारे कट ऑफ मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि कैसे कट ऑफ्स बनते हैं, चूँकि 2024 में मैंने भी दिया था और अभी मैं JNU में हूँ। सो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस मुझे है। सो अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग्स तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउट्स को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अगला जो वीडियो होगा वो आपको होगा डिप्राइवेशन पॉइंट्स पे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि क्या आपको इसके बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको इस पर एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, डिप्राइवेशन पॉइंट किसको मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं। सो धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।